Hello everyone. Today we'll be going to discuss about promoters, explain their position vis-a-vis the company. What's the meaning of vis-a-vis? Vis-a-vis का मतलब क्या होता है जो कि इस क्वेश्चन में रिटन है. Vis-a-vis का मतलब होता है in relation to या फिर with regard to. So explain the position with regard to the company. प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स इंडिविजुअल्स होते हैं या फिर एंटिटीज होती हैं. एंटिटीज कौन होते हैं? अ थिंग विद डिस्टिंक्ट एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो कि इनिशिएटिव लेते हैं कंपनी को इस्टेब्लिश करने में. ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी को सेटअप करने में, अरेंजिंग इट्स इनिशियल फाइनेंसिंग एंड गेटिंग इट रेडी फॉर इट्स ऑपरेशंस, और उसको रेडी करते हैं उसके ऑपरेशंस के लिए, वहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. एसेंशियली प्रोमोटर्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ अ कंपनीज फॉर्मेशन. प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स आर्किटेक्ट्स होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के, एंड देयर रोल इज क्रूशल इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द कंपनीज लाइफ साइकिल. और इनका रोल क्रूशल होता है इनिशियल स्टेजेस में ऑफ द कंपनीज लाइफ साइकिल. की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं ऑफ प्रोमोटर्स? इनका की रोल होता है सबसे पहला फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी फॉर्म करते हैं. देन रेजिंग इनिशियल कैपिटल, then appointing initial directors, and the last one is publicity and marketing. So first we have formation of the company. Promoters are instrumental in drafting the memorandum of association, that is MOA, and articles of association AOA, which are the foundational documents of the company. They outline the company's objectives, scope of activities and internal rules. Raising initial capital का मतलब क्या होता है कि रेजिंग इनिशियल कैपिटल, कैपिटल का मतलब फंडिंग, ये अरेंज करते हैं इनिशियल यानी कि शुरुआती फंडिंग को जो कि ज़रूरी होती है एक कंपनी को स्टार्ट करने में. ये इन्वॉल्व करता है अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, नेगोशिएटिंग टर्म्स एंड समटाइम्स सिक्योरिंग लोन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग. ये इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में, नेगोशिएट करने में टर्म्स को, और समटाइम्स सिक्योरिंग लोन्स और अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग. Appointing initial directors, promoters often select the first directors of the company and may involved in setting up the company's initial management structure. Appointing initial directors, promoters select करते हैं first directors को of the company and may be involved in setting up the companies, और इन्वॉल्व हो सकते हैं कंपनीज के इनिशियल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को सेटिंग अप करने में. देन पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग, ये एंगेज हो सकते हैं इन मार्केटिंग एंड पब्लिसाइजिंग द कंपनी. ये एंगेज हो सकते हैं मार्केटिंग करने में और पब्लिसाइज करने में कंपनी को, टू अट्रैक्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स, अट्रैक्ट करने में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स. देन वी हैव पोजीशन ऑफ प्रोमोटर्स विज द कंपनी. पोजीशन ऑफ प्रोमोटर्स क्या होती है इन रिगार्ड टू द कंपनी? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. प्रोमोटर्स एंटर करते हैं इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. प्रोमोटर्स एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर दे आर फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड. जब वो पहले उनके इनकॉर्पोरेट होने से के पहले से, फॉर्मली इनकॉर्पोरेट होने के पहले से. सो प्रोमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं कंपनी के बिहाफ पे, एंड हाउएवर द कंपनी इज़ नॉट लीगली बाउंड बाय दीज कॉन्ट्रैक्ट्स. और जो कंपनी होती है वो लीगली बाउंड नहीं होती इन कॉन्ट्रैक्ट से until it ratifies them. ratify मतलब कि साइन या फिर एक फॉर्मल कंसेंट देना, उसको ऑफिशियली वैलिड बनाना. द प्रोमोटर्स माइट बी पर्सनली लाइबल फॉर दीज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. जो प्रोमोटर्स है वो पर्सनली लाइबल होते हैं फॉर दीज प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स इफ द कंपनी डज नॉट ratify them, अगर कंपनी उनको ratify नहीं करती तो. एंड देन वी हैव फिड्यूशरी ड्यूटीज़. फिड्यूशरी का मतलब होता है इन्वॉल्व करना ट्रस्ट रिगार्ड टू रिलेशनशिप बिटवीन ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी. इन्वॉल्व करना ट्रस्ट, रिगार्ड करना रिलेशनशिप को बिटवीन ट्रस्टी एंड अ बेनिफिशियरी. फिड्यूशरी ड्यूटीज़, प्रोमोटर्स ओ करते फिड्यूशरी ड्यूटीज़ टू द कंपनी, एंड इसका मतलब ये है कि ये एक्ट करने चाहिए गुड फेथ में एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. दे शुड नॉट एंगेज इन एक्टिविटीज़ दैट कुड बी सीन एज सेल्फ डीलिंग और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. इनको जो है एंगेज नहीं करना चाहिए एक्टिविटीज़ में जो कि सेल्फ डीलिंग लग सकती है या फिर कॉन्फ्लिक्ट लग सकता है ऑफ इंटरेस्ट. फॉर इंस्टेंस इनको डिस्क्लोज करना चाहिए किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट को इन ट्रांजेक्शन्स दे एंटर इनटू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी.
Disclosure of profit, it if promoters make a profit from transactions related to the formation of the company. अगर promoters profit बनाते हैं from the transactions related to the formation of the company, such as selling assets to the company at an inflated price, they must disclose this profit to the company. उनको जो है profit disclose करना चाहिए to the company. Failure to do so can lead to legal consequences and the company may seek to recover these profits. मतलब इसको करने में अगर फेलियर हुआ तो इससे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कंपनी रिकवर कर सकती है प्रॉफिट्स. लाइबिलिटी, प्रमोटर्स में बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ और मिसरिप्रेजेंटेशंस जो कि बनती है ड्यूरिंग द कंपनीज फॉर्मेशन. दे मस्ट इंश्योर दैट ऑल स्टेटमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेशंस मेड अबाउट द कंपनीज prospects are accurate and not misleading. No legal relationship post incorporation. Once the company is incorporated, तो जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्रोमोटर्स एंड द कंपनी डिमिनिश हो जाता है. द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रोमोटर्स. जब कंपनी इनकॉपरेट हो जाती है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बन जाता है प्रोमोटर्स और कंपनी के बीच में. प्रोमोटर्स और कंपनी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डिमिनिश हो जाता है, मतलब कि ख़त्म होने लगता है. द कंपनी बिकम्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, प्रोमोटर्स से थोड़ी अलग हो जाती है. द प्रोमोटर्स टिपिकली ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स. जो प्रोमोटर्स है वो टिपिकली ट्रांसफ़र करते हैं कंट्रोल टू द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स. प्रोमोटर्स may receive compensation for their services. रेम्यूनरेशन क्या होता है? प्रोमोटर्स रिसीव करते हैं कॉम्पनसेशन फॉर देयर सर्विसेज, बट सच रेम्यूनरेशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड एंड डिस्क्लोज्ड. लेकिन वो रेम्यूनरेशन मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्क्लोज होनी चाहिए. इट इज़ सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी टू इंश्योर इट इज़ रीजनेबल एंड नॉट एक्सेसिव. ये सब्जेक्ट करता है टू स्क्रूटिनी. स्क्रूटिनी मतलब क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन टू इंश्योर इट इज़ रीजनेबल एंड नॉट excessive. Then we have legal framework in India under the Indian Company Law, specifically the Companies Act 2013. The role and responsibilities of promoters are guided by various provisions. जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑफ प्रोमोटर्स ये गाइडेड होता है बाय वेरियस प्रोविजंस. Pre-incorporation contracts, Section 15 of the Companies Act 2013 deals with the ratification of pre-incorporation contracts. जो सेक्शन 15 होता है कंपनीज एक्ट 2013 का, ये डील करता है रैटिफिकेशन ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. फिड्यूशरी ड्यूटीज़, ये एक्ट एक्सप्लिसिटली डिटेल नहीं करता फिड्यूशरी ड्यूटीज़ को ऑफ प्रमोटर्स, लेकिन इम्प्लाई करता है अंडर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड आर एनफोर्सेबल. डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉफिट, प्रमोटर्स मस्ट डिस्क्लोज एनी प्रॉफिट मेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स विद द कंपनी. प्रोमोटर्स को डिस्क्लोज करना चाहिए कोई भी प्रॉफिट जो कि ट्रांजैक्शन से बनता है विद द कंपनी. कंक्लूजन, प्रोमोटर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द कंपनी एंड इंश्योरिंग इट इज़ रेडी फॉर बिजनेस. प्रोमोटर्स वाइटल रोल प्ले करते हैं इन एस्टैब्लिशमेंट एंड इनिशियल ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेटअप करने में कंपनी को एंड इंश्योरिंग इट इज़ रेडी फॉर बिजनेस. While they have significant influence in the early stages, और इनका रोल डिमिनिश होता है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन. द कंपनी ऑपरेट्स एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. प्रमोटर्स मस्ट एक्ट एथिकली. प्रमोटर्स को एथिकली एक्ट करना चाहिए, डिस्क्लोज करनी चाहिए कोई भी प्रॉफिट्स जो कि कंपनी के फॉर्मेशन से कमाए जाते हैं, और अवॉइड करनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट टू इंश्योर द कंपनीज स्मूथ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन. थैंक यू.